यूँ समझिए कि इसका एक फिक्स होता है कि मैंने धारा जाएगा तो जाएगा, पर बीच रास्ता में ये जैसे भी थोड़ा सा क्या होगा, क्षमता कम हो जाएगा, यानी वोल्ट आपका धीरे से कम हो जाएगा, जो वोल्ट होते वो एक जैसा हो जाते। यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समूहन में अंतर, जो कि बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में 3 या 5 नंबर का पूछता है। यदि ये अंतर ना पूछे तो आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। ओके, तो मेरे ज्यादा आप देखिएगा कंसेप्ट पर मैं क्या बता रहा हूँ। ये लिखाई पुताई क्या चीज है, ये सब कंसेप्ट से निकाला गया। चूंकि आप भी कंसेप्ट समझ गए तो समझिए कि पूरे के पूरे आप अंतर एक को क्या 10 को लिख सकते हैं। इस तरह आपको एग्जाम हॉल में याद रहेगा। बस एक बार तो विश्वास कर आप पूरे वीडियो को वॉच कीजिए। तो चलिए एक बार मैं पढ़कर देखता हूँ क्या क्या चीज है। नहीं समझ में आता है तो मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। तो देखिए, श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन। ओके, इसमें करेंगे, इसमें एक प्रतिरोध का छोर दूसरे का छोर तीसरे में जोड़ा जाता है। ओके, ये क्या है देखते हैं अभी जस्ट। इसमें सभी प्रतिरोध एक ही छोर में जोड़ा जाता है। ओके, तो उतना ये समझ में आता होता नहीं। तो चलिए मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपके घरों में जितने भी लाइट गई हुई है पोलों से, वो सारी के सारे जो क्रम है वो क्रम है आपका समांतर क्रम। अब बोलिएगा कैसे है। ओके, तो इसको मैं इमेज के साथ समझाता हूँ तो आपको पता चलेगा। ये श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक घर में जैसे कि बैटरी से जो बल्ब जलाते थे लोग छोटी छोटी में हम लोग, ओके, टिया बॉल वाला एक में एक जोड़ते थे, एक में एक जोड़ते थे। ओके, तो ये चीजें श्रेणी क्रम आखिर है क्या, चलिए मैं देखता हूँ। ओके, तो देखिए एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, 3-4 को बल्ब ले लेता हूँ। बल्ब के मतलब कि ऐसा प्रतिरोध ले लेता हूँ। ओके, तो चलिए देखिए जोड़ने का तरीका 2 को होता है। माना कि एक ये आपका बैटरी है, ओके, ये आपका प्लस है और ये क्या है माइनस है। अब देखिए एक मैंने यहाँ से वायर परिपथ को पूरा कर लिया। अब देखिए ध्यान से, एक जोड़ने का तरीका ऐसा होता है कि यहाँ से एक बल्ब लगा दिए। ओके, जैसे कि ये एक बल्ब आपका हो गया, यहाँ पर मैं बनाता हूँ। जैसे कि ये आपका एक बल्ब हो गया, इसका ऐसा होता है, एक ऐसा एक ऐसा। ओके, अब देखिए एक तार यहाँ से आया, एक तार दूसरे तार यहाँ पर गया। ओके, फिर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक बल्ब को इसमें और क्या करता हूँ फिर इसमें, और इस तरह मैं जोड़ते जाता हूँ। एक तरीका ये होता है। और दूसरा तरीका देखिएगा, जस्ट मैं बताता हूँ। पहले इस तरीका को क्या करता हूँ तो आपको संपन्न करता है। एक ऐसा हो गया प्रतिरोध, फिर मैंने ऐसा जोड़ दिया, एक फिर मैंने ऐसा जोड़ दिया और इस परिपथ को पूरा कर दिया। तो चूंकि इसमें ए मीटर भी लगाया जाता है, वोल्ट मीटर भी लगाया जाता है, ये सब देख लीजिएगा। चूंकि मुझको वो सब पढ़ाने का क्या है जरूरत है, ये चीज है। ओके, तो प्रतिरोध को हमेशा याद रखिएगा, आर से सूचित किया जाता है। इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, इसको R3। ओके, एक तो परिपथ आपने ऐसा देख लिया। चलिए सेकेंड वाला आप कैसे देखेंगे उसको हम देख लेते हैं। ओके, सेकेंड वाला ऐसा देखें कि 2 वायर है। ओके, ऐसे से तनी से छीलकर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ से थोड़ा सा क्या कर छीलकर, फिर यहाँ से थोड़ा सा छीलकर बल्ब को जला दिया जाता है। ओके, फिर क्या किया जाए, दूसरे को जलाना होता है तो इस वायर को काटा नहीं जाता है, फिर यहाँ से छीलकर फिर बल्ब को क्या क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। एक कंडीशन आप समझे कि एगो में से क्या एगो। ओके, तो इस कंडीशन को मैं यहाँ पर बनाता हूँ। आप ध्यान से देखिए, ये माना कि आपकी क्या है तो बैटरी है। ओके, अब देखिए यहाँ से आइए, ऐसा आइए। ओके, अब देखिए यहाँ से कैसे, तो एक छोर हो गया। अब इसी से क्या हुआ है, निकला हुआ ये भी एक छोर, एक ये बल्ब प्रतिरोध, एक ये, और तीनों एक में क्या हो गया है मिल गया और यहाँ पाकर ज्वाइंट हो गए, जिसको हम इसको R1 कह देंगे, इसको R2 कह देंगे, इसको R3। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, धारा इस तरह प्रवाह होगा और इस तरह ये आ जाएगा। इसमें भी वैसा ही होगा, इस तरह धारा प्रवाह होगा और यहाँ पर ऐसे ये आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि अब इस इमेज से हम कैसे अंतर सभी जान पाए। ओके, तो देखिए
इसमें क्या कि एक प्रतिरोध, ये एक प्रतिरोध क्या दूसरे प्रतिरोध के यहाँ पर क्या छोर पर जुड़ा है, ओके, और दूसरे के देखिए तीसरे पर जुड़ा है। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखा हूँ कि इसमें एक प्रतिरोध माने है एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध का छोर, दूसरे प्रतिरोध का छोर, एक छोर, ओके, तीसरे से क्या रहते जुड़े हुए होते, और इस तरह जुड़े हुए होते तो इसी को हम श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। यदि ये सभी प्रतिरोध एक एक छोर से, तो वही बात लिखे कि इसमें सभी प्रतिरोध एक ही छोर में जोड़ा जाता है, एक ही छोर से क्या किया जाता है तो जोड़ा जाता है। तो ये मेरे ख्याल से ऐसा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ओके। अब चलते हैं, अब ऐसा बल्ब जलाकर देखिएगा क्या क्या होता है। तो देखिए यहां से तो वोल्ट आपका करंट जाएगा, ओके। अब चलिए इसमें जाएगा तो इस स्विच को मैंने ऑफ कर देता हूं और इसमें जाएगा, तो इसमें जो करंट जाएगा सब में एक समान जाएगा, ओके, मतलब समझ में आया ना, सब में कैसे जाएगा एक समान जाएगा। पर अंतर क्या होगा कि पहले है तो ये जो तनी ज्यादा टानेगा विद्युत धारा तो इसका वोल्ट अधिक होगा। मतलब समझे आप, कुछ समझिए कंसेप्ट समझिए कि यूं समझिए कि इसका एक फिक्स होता है कि माने धारा जाएगा तो जाएगा, पर बीच रास्ता में ये जैसा प्रतिरोध है ये पहले का अपना टान लेगा तो यानी ज्यादा फोर्स देगा, उसके बाद से ये टान का जो छोड़ेगा ये लेगा, ओके। तो इसमें भी थोड़ा सा क्या होगा क्षमता कम हो जाएगा, यानी वोल्ट आपका धीरे से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ओके। और ये भी आपका यानी यूं समझिए कि ऐसा 10-20 को लगा दिया जाए तो लास्ट कंडीशन में जाते जाते आपका पूरा का पूरा कम हो जाएगा, ओके। अब चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है आपको कि करंट एक जैसा। अब देखिए इसमें अगर करंट की बात की जाए तो यहाँ से करंट जाता है, लेकिन देखिए यहीं से क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, इसमें अलग इसमें अलग इसमें अलग। जैसे देखिएगा मैं एग्जांपल देता हूँ, गर्मी के दिन में देखिएगा सब लोग पंखा चलाने लगते, ठीक है, सब में वोल्टेज होता है, ओके, लेकिन सबका वोल्टेज एक जैसा होता है कि अलग अलग होता है। जिसका ट्रांसफार्मर के लगे आपका पोल है उसका क्या ज्यादा होता है, नहीं, उसमें वोल्टेज एक जैसा होता है लेकिन करंट आपका अलग अलग हो जाता है, ओके। यहां से करंट अलग हो जाते और जो वोल्ट होते वो एक जैसा हो जाते। मेरे ख्याल से आप कंसेप्ट समझे थे। यहां से आप दो पॉइंट को निकाल सकते हैं। एक पॉइंट आपका हो जाएगा जिसको 2 नंबर हम अंतर लिख सकते हैं। 2 नंबर में क्या लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा एक समान होती है, विद्युत धारा एक समान होती है, ओके, मतलब समझे आप। और इसमें लिख सकते हैं 2 नंबर में कि विद्युत धारा बढ़ जाती है, विद्युत धारा अलग अलग हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, ओके, हो जाती है। आप कंसेप्ट के साथ समझ रहे हैं कि अलग अलग हो जाती है। अब चलिए अब 3 नंबर आप लोग ये बात लिख सकते हैं कि इसमें वोल्ट अलग अलग होते हैं, ओके, क्योंकि ये ज्यादा टांग लिया, ये थोड़ा सा दिया तो ये थोड़ा कम हुआ, ये थोड़ा सा दिया तो ये कम हुआ, ओके। तो 3 नंबर लिख सकते हैं कि इसका मन इसमें विभवांतर अलग अलग होते, विभवांतर अलग अलग होते हैं, ओके। बस ये चित्र फिक्स, तो ये चीजें लिखने में कोई देरी लगेगा नहीं। और इसमें क्या होते हैं तो जो वोल्टेज होते हैं वो फिक्स होते हैं, बोल सकते हैं कि विभवांतर एक समान होते हैं, विभवांतर एक समान होते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया 3, ओके। ये आप अगर इस इमेज के साथ ये नहीं लिखिएगा तो आप फिटा जाइएगा, कावना में कौन होता है, कावना में कौन होता है। देखिए इमेज है आपके दिमाग में तो पक्का कंसेप्ट के साथ है तो आप लिख सकते। तो मेरे ख्याल से 3 को लिखा गया, ओके। चलिए हम चौथा चलते हैं कि चौथा क्या होगा। जरा सोचिए कि यहां से एगो इस प्रतिरोध को मैं यहां से निकाल दूं, ओके, तो क्या करंट जाएगा। देखिए तो ये तो परिपथ हट ही गया, तो फिर जोड़ने वाला होना चाहिए ना, यानी इसमें से एगो निकाल देंगे तो करंट
भाग जाएगा। लेकिन इसमें से देखिए हम ए को कनेक्शन काट दिए तो क्या करंट चलेगा कि नहीं चलेगा, तो इसमें चलेगा पर इसमें चलेगा नहीं। तो हम क्या ये बात को लिख सकते हैं कि एक प्रतिरोध हट जाने के बाद, इसमें श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध हट जाने के बाद से विद्युत धारा गमन नहीं करता है। और इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि हट जाने के बाद भी विद्युत धारा गमन करता है। ओके, चलिए मैं 4 नंबर पॉइंट को कहाँ लिख दूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा पाना की क्या है प्रॉब्लम है, ऐसा 4 नंबर पॉइंट को लिख देता हूँ। ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें एक प्रतिरोध, इसमें एक प्रतिरोध को हटा देने पर, को हटा लिख लीजिए आप भी, हटा देने पर परिपथ भंग हो जाती है, लिख सकते हैं परिपथ भंग हो जाती है, जैसा मन करे वैसा लिख सकते हैं, नहीं चलती है। ओके, भंग हो जाती है, चूंकि अपना भाषा लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, भंग हो जाती है, कच्चे कच्चे लिख दीजिएगा। और इसमें क्या है तो भंग होती नहीं, यानी विद्युत धारा गमन करता है, विद्युत धारा गमन करता है, आप लिख लीजिएगा ऐसा। ओके, कि एक प्रतिरोध हटाने के बाद भी विद्युत धारा गमन करते हैं। मेरे ख्याल से आपको कुछ समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो बोलिए आप, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब पांचवा हम अंतर को समझते हैं कि पांचवा क्या अंतर होगा। जैसे कि एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, मैं इसको मिटाता हूं। एक देखिए आप क्या फॉर्मूला पढ़े होंगे, इसको मैं ऐसा करता हूं, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता देता हूं। जैसे देखिए ये सीधा सीधा है, तो अगर इस सभी का प्रतिरोध निकालना हो तो एक पढ़े होंगे RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, ये आपका श्रेणीकरण में होता है, ये कैसे आता है आप लेक्चर की क्लास में प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। ओके, और ये चीज होता है 1/R P ऐसा पैरेलल। ओके, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसा होता है। ओके, चलिए मैं पांचवा अंतर बताने से पहले आपको अच्छी तरह से क्या करता हूं तो समझा देता हूं। अब देखिए यहाँ पर माना कि इस प्रतिरोध 2 ओम का है, ये आपका 3 ओम का है और ये कितना है 4 का, ऐसा मैंने एग्जाम्पल ले लिया। ठीक उसी तरह ये भी आपका 2 ओम, ये 3 ओम, ये कितने 4 ओम। ओके, यदि आप इसका समतुल्य निकालिएगा तो 2 गो और 3 गो को होता है 5 गो, 5 गो 4 गो को 9 गो। ओके, RS कितना हो गया 9। ठीक है, अब देखिए ये जो 9 निकला है, ओके, ये मान से क्या कम है या ज्यादा है, तो आपको आंखें से दिखाई दे रहा होगा कि ये मान क्या है ज्यादा है। और इसमें देखिए अगर 1/क के निकालेंगे तो 1/2 होगा प्लस 1/3 होगा प्लस 1/4, यानी लघुत्तम निकालेंगे तो 12, ये 6 प्लस 3 प्लस नहीं 4 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 4 10 3 13 बटे कितना 12, 1 क्या RP। अगर RP का मान निकालना चाहते हैं तो प्लट देंगे 12 बटे कितने 13, यानी इसका मान मेरे ख्याल से 0.9 के लपेट में आएगा। ओके, मेरे ख्याल से समझे। अब चलिए यहाँ से मैं एक कंसेप्ट निकालता हूँ जो कि 5 नंबर अंतर है। क्या है देखिए, इसमें है कि इसका जितने भी प्रतिरोध है, ओके, जो समतुल्य प्रतिरोध है वो हमेशा क्या है ज्यादा है। और इसमें क्या है कि इसका जो समतुल्य प्रतिरोध है वो प्रतिरोधक से यानी अपने प्रतिरोध से हमेशा क्या होते हैं तो कम होते हैं। इस कंसेप्ट को आप इस तरह सॉल्व कर कर आप समझ सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आया। आप लोग 5 नंबर ये आपके लिए दे देते, कमेंट बॉक्स में थोड़ा लिख कर बताइए तो ये चीजों को कि हम कैसे 5 नंबर अंतर को लिख सकते हैं। ओके, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में अंतर को। ओके, थैंक यू।